ये है न्यू फेस लिफ्टेड वर्ना, जिसके पीछे के पैनल में जस्ट ये नीचे का बम्पर ही चेंज हुआ है। अगर आप टर्बो में गाड़ी चूज करेंगे तो आपके लिए रेड कलर की ब्रेक कैलिवर भी मिलेगा इस टाइम। न्यू वर्ना की स्टीयरिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पे Hyundai की लोगो नहीं मिलेगा, अभी यहाँ पे 4 डॉटेड लाइन देखने को मिलेगा। वर्ना पे आपको एक सिंगल पेन सनरूफ भी ऑफर की जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मोटर ब्रेन वंस अगेन। अगर आप हमारे पीछे ये खूबसूरत सा सेडान देख रहे हो, ये है Hyundai वर्ना, बट इस वर्ना के साथ एक रिसेंट फेस लिफ्टेड आ चुका है। फेस लिफ्टेड हम पीछे से दिखाएंगे बिकॉज हमें रेयर प्रोफाइल ही सबसे ज्यादा स्टाइलिश समझ में आ रहा है। किसी और गाड़ी के साथ इस बजट पॉइंट में तो मैच नहीं करता, इतना ब्यूटीफुल है। वर्ना के साथ आप देखेंगे ये जो ब्रांडिंग है वर्ना का, ये पहले से ही इस ग्लास पैनल के अंदर से आ रहा है। आप यहाँ पे DRL देखेंगे, ये भी एज इट इज सेम है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। ये लाइट स्ट्रिप बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होता है, नो डाउट। बट अगर आप ढूंढते हो कि यहाँ चेंजेस कहाँ पे है, उसको देखने के लिए आपको नीचे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये जो बम्पर वाला पैनल आपको दिखाई दे रहा है अभी, ये कंप्लीट डिफरेंट हो चुका है। पहले इसके साथ, पहले की लुक के साथ कोई रिजेंबल्स नहीं है, ये कंप्लीट डिफरेंट। सेंसर्स देखेंगे 1 2 3 4, मतलब 4 सेंसर के साथ आ रहे हैं। टर्बो इंजन है हमारे पास, दैट्स वाई 1.5 टर्बो की ब्रांडिंग है। अगर आपके पास नॉन टर्बो इंजन है, मतलब लोअर ट्रिम चूज करते हो तो नॉन टर्बो मिलेगा। ये HX10 वाला वेरिएंट है जिसके साथ आपको टर्बो ही मिलेगा। HX8 तक आपको नॉन टर्बो इंजन मिलता है। ये जो स्पॉइलर दिखाई दे रहा है, ये स्पॉइलर पहले से ही आ रहा है, मतलब कुछ दिन पहले ही इसको अपडेट करके दिया गया था, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जा रहा है, नो डाउट। अगर आप सेडान के लुक को देखते हो तो यहाँ से आपको कोई वॉशर वाइपर नहीं ऑफर की जाती है, लेकिन जो चीज ऑफर की जाती है कि आपको यहाँ डिफॉगर मिलता है, आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इसके अंदर मिलता है, शार्क फिन एंटीना वहां मिलता है। आप पूछो क्यों इसके अंदर कोई आपको वॉशर वाइपर नहीं मिलता है? बिकॉज ये रूफ इतना स्लोपी है, इसके अंदर पानी रुकता नहीं है। चलिए एक बार कैमरा दिखा देते। गाड़ी में 360 कैमरा है, ऑब्वियसली बात, बिकॉज हमारे पास ये टॉप मॉडल है। वर्ना की ब्रांडिंग ऑलरेडी आप देख लियो, बट एक बार हम इसके बूट स्पेस भी चेकआउट करवाएंगे, गाड़ी एक्चुअल में कितना बूट स्पेस के साथ आते। कंपनी कुछ बोल रहा है, सेडान गाड़ी है, नो डाउट ह्यूज स्पेस के साथ आएगा। 528 लीटर के आसपास स्पेस मिलेगा। 60-40 सीट की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी रीच वहां तक नहीं जाने वाला है। स्पेस डिसेंट है, यहाँ पे काफी सारा लगेज आप फिट कर सकते हो। वर्टिकल नहीं आएगा, सब कुछ हॉरिजॉन्टली प्लेस करना पड़ेगा। लाइट देखते हो तो सेडान गाड़ी के साथ लाइट ऊपर मिलता है, अदरवाइज प्लेसमेंट नहीं होता है। आपको यहाँ एक स्पीकर की प्लेसमेंट है, दैट मींस आई थिंक ये सबवूफर होगा, टॉप मॉडल है। एक बार स्पेयर टायर भी दिखा देते। सीट की टायर के साथ ऑफर की जाती है, ये अगर अपोलो के टायर के साथ होता और बेहतर लगता। बाकी गाड़ी कैसा लग रहा है आप हमें बताइए। अब चलिए एक बार गाड़ी की साइड प्रोफाइल दिखा देते। हाँ, एक बात हम यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप ये HX10 वाला नाम सुन के थोड़ी सी सरप्राइज हुए तो मैं बता देता हूँ, अगर ये गाड़ी अगर वर्ना इस टाइम पे परचेस करने के लिए जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन 6 वेरिएंट्स का है, ब्रॉड सेंस में बता रहा हूँ। एक तो बेस मॉडल दैट इज कॉल्ड द HX2, उसके ऊपर HX4, देन HX6, देन HX6 प्लस, देन HX8, देन HX10 मिलेगा। अगर टर्बो इंजन लेना चाहते हो तो टर्बो के साथ आपको 2 वेरिएंट पे ही मिलेगा, HX8 एंड HX10 पे मिलेगा। टर्बो इंजन HX10 के साथ आपको DCT में ऑफर की जाती है। HX8 जो उसकी जस्ट नीचे की ट्रिम, उसके साथ आपको मैनुअल भी मिलेगा एंड DCT का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। फिलहाल टर्बो में गाड़ी होने की वजह से आपको कुछ चीज डिफरेंट मिलेगा नॉन टर्बो इंजन के साथ। यहाँ देखेंगे व्हील के अंदर, यहाँ 16 इंच का व्हील ऑफर की जाती है। अपोलो के टायर आपको फिटेड देखने को मिलता है, बट स्पेयर टायर में आपको यहाँ पे C8 की टायर आपने ऑलरेडी देख लिया। ये जो आपको थोड़ी सी मैट फिनिशिंग के साथ ग्रेइश ब्लैक कलर ऑफर की जाती है, दैट इज फॉर द टर्बो इंजन। अदरवाइज आपको यहाँ पे डायमंड का ड्यूल टोन मिलेगा। पीछे डिस्क देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये टर्बो है या फिर नॉन टर्बो है। ये देख के आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे आपको टर्बो की ब्रांडिंग कहाँ पे, टर्बो की ब्रांडिंग पहचानना है तो आपको सामने आना पड़ेगा। सामने के अंदर यहाँ जो डिस्क ऑफर की जाती है दैट इज कंप्लीटली रेड कलर। ये ब्लैक के साथ रेड की कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है। सस्पेंशन ट्रैवल एरिया इतना है, आप सेडान गाड़ी है इतना ही होता है, बॉडी क्लैडिंग नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस बॉडी को देखेंगे नीचे से तो आपको ये जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है ना, ग्राउंड क्लियरेंस लेके लोगों को थोड़ी सी शिकायत होता है सेडान के साथ, ऑब्वियसली बात है। अदरवाइज डिजाइन लैंग्वेज बदलना पड़ेगा, दैट्स व्हाई लोग आजकल ज्यादा SUV खरीदता है। लेकिन अगर आपकी घर एक ऐसी सिटी के आसपास है जहां पे आपकी सड़कें बहुत अच्छा है, या फिर आपकी डेली यूज जिस हिसाब से वो सड़क अच्छा है, तो डेफिनेटली आप सेडान के साथ जाइए। सेडान में कंफर्ट मैक्सिमम देखने को मिलेगा, जो SUV के साथ तो नहीं मिलता है। इसमें बॉडी रोल बहुत ही मिनिमम होता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी ये गाड़ी प्रोवाइड करते हैं वो SUV कार कभी नहीं प्रोवाइड कर सकता। दैट्स व्हाई सेडान गाड़ी आज भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस लेकर लोगों को शिकायत होता है हमारा इंडियन रोड कंडीशन खराब है। दैट्स व्हाई गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। ओके, अब गाड़ी की एक बार फ्रंट लुक आप देख लीजिए। फ्रंट से ये गाड़ी बहुत ही डिफरेंट लगता है।
ये जो ग्रिल पैनल आपको दिखाई दे रहा है पहले के ग्रिल से थोड़ी डिफरेंट समझ में आ रहा है, बिकॉज आप यहाँ पे लाइट स्टॉक को देखेंगे ना, इस लाइट के अंदर बहुत मेजर अपडेट हुआ है। हाँ, टर्न इंडिकेटर हैलोजन टॉप मॉडल है, इसमें एलईडी होना चाहिए था, बट मेन जो हेडलैम्प है, दो लाइट स्टॉक आप देख रहे हो, ये दोनों ही प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट ऑफर की जाती है, जो अभी आजकल ये प्रोजेक्टर लाइट होने की वजह से मुझे लगता है पहले जो रिफ्लेक्टर था उसके मुकाबले काफी हद तक ब्राइट लाइट थ्रो करेगा एंड विजिबिलिटी लेकर आपको कोई डाउट इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। बट हमें जो चीज़ अच्छा नहीं लगा है कि ये टर्न इंडिकेटर, ये टॉप मॉडल है, इसमें हैलोजन नहीं होना चाहिए था। ऊपर का ये जो डीआरएल वाला सेक्शन है, इस डीआरएल के अंदर प्लेस्ड होना चाहिए था, बट वो चीज़ Hyundai ने नहीं किया है। बट ये जो डीआरएल पैनल अभी आपको दिखाई दे रहा है, इस डीआरएल सेक्शन बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है। अगर ये और ज़्यादा स्लिक होता तो हमें तो कम से कम और बेहतर लगता। फिलहाल अगर आप हमारे पास ये टॉप मॉडल देख रहे हो तो आपको 360 कैमरा मिलेगा। यहाँ एक कैमरा की प्लेसमेंट है, यहाँ देखेंगे रडर की प्लेसमेंट है, बिकॉज ये गाड़ी टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल के साथ आपको लेवल 2 ADAS कंपनी ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे कैमरा भी आप देख सकते हो, सेंसर बगल में है, बिकॉज ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर भी ऑफर की जाती है। आपने व्हील ऑलरेडी देख लिया, फिर से एक बार फ्रंट व्हील देख लीजिए। ये जो व्हील का कलर है ये सिर्फ आपको टर्बो के साथ मिलेगा। नॉन टर्बो में गाड़ी होगा तो आपको यहाँ पे ड्यूल टोन अलॉय देखने को मिलेगा, दैट्स इट। वरना की ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज को देखते हो तो ये पीछे से काफी स्लोपी हो जाते हैं, बिकॉज ये एक सेडान कैटेगरी की गाड़ी है। बट अगर आप यहाँ फोकस कर सकते हो तो यहाँ पे एक शार्प लाइनिंग दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली एक सैटिन सिल्वर इंसर्टिंग है जो पूरा बॉडी पे रन कर रहे हैं अक्रॉस द विंडो, बट पीछे से ये काफ़ी चौड़ी हो जाते हैं और ग्रिल के अंदर जैसे डिज़ाइन था इसके अंदर वैसे ही कुछ वाइब क्रिएट की गई है। बट टॉप मॉडल देख रहे हो तो आपको वही सैटिन सिल्वर कलर ये डोर हैंडल्स की तरफ दिखेगा। यहाँ देखेंगे वो सेम चीज़ है और यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन भी ऑफर की जाती है। थैंक गॉड यहाँ पे फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स नहीं ऑफर कर रही कंपनी। फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स अगर खराब होता है तो बहुत खर्चा आता है और उसको मेंटेन करना उतना ईजी नहीं होते। बट अगर आप पीछे की सीट को देखेंगे तो पीछे से गाड़ी कितना कंफर्टेबल है अंदर जाकर दिखाऊंगा, बट उससे पहले ओवरऑल सीट की लेआउट देखेंगे तो हमने ऑलरेडी बता दिया था इस गाड़ी के अंदर, ये जो गाड़ी है ना हमारे पास, ये टर्बो वेरिएंट है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे और टॉप मॉडल है तो आपको ब्लैक एंड रेड की ड्यूल टोन लेदर ऑफर की जाती है। बट अगर आप नीरूम को देखेंगे, ये ड्राइवर साइड सीट बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ है, बट स्टिल हमें नीरूम में दिक्कत नहीं हो रहा है। मेरा हाइट 5'11" है, मेरा रेफरेंस आप ले सकते हो। अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप ऐसे रिलैक्स पोजीशन में बैठते हो। अगर आप सीधा बैठेंगे, ऐसे बैठना पसंद करते हो तो जाके आई थिंक दिक्कत हो सकता है। लाइट सेंटर पे एक ऑफर की जाती है, दैट इज कंप्लीट एलईडी लाइट, काफ़ी फैंटास्टिक डील है। बट अगर आप पीछे 3 लोग लेके बैठना पसंद करेंगे तो आपके लिए सेंटर पैसेंजर को उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा जितना दोनों साइड पे मिलेगा। बट अगर आप एसी वेंट्स ढूंढ रहे हो तो आपके लिए यहाँ एसी वेंट्स ऑफर की जाती है। बट जो चीज़ प्रॉब्लम करेगा कि आपको यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं ऑफर कर रहे, वो होना चाहिए था। यहाँ टाइप सी आउटलेट्स, फोन रखने की स्पेस है, अमरिस्ट मिलता है, बट हमें यहाँ से शिकायत एक जगह पे है कि हेडरूम उतना बढ़िया नहीं मिलेगा जितना एक एसयूवी के साथ होता है। बट सीडान के साथ इतना तो आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन कंफर्ट वाइज सीडान सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एसयूवी। यहाँ एक चीज और दिक्कत करेगा, सेंटर पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं ऑफर कर रहे कंपनी, यहाँ पे होना चाहिए था। आर्मरेस्ट का फोल्डर मिलता है इसके अंदर, जो चीज नहीं है यहाँ पे, और एक हेडरेस्ट कम से कम देना चाहिए था। HX10 जो वेरिएंट है इसके साथ आपको 8 वे एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड ऑफर की जाती है। इसकी मदद से आप सीट को ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे धकेल सकते हो एंड रिक्लाइन भी कर सकते हो। मतलब टोटल 8 अलग अलग वे में इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड इसके साथ मेमोरी फंक्शन भी सेगमेंट फास्ट ऑफर की जाती है। बट यहाँ बटन कंट्रोल्स देखेंगे, वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर साइड मिलता है, चारों पावर विंडोज की कंट्रोल, ओवरव्यू इलेक्ट्रॉनिक फोल्ड अनफोल्ड भी होता है, लॉक अनलॉक बटन देख सकते हो। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ देखेंगे तो बोस की स्पीकर सिस्टम ऑफर की जाती है। ये बस आपको टॉप वेरिएंट की तरफ ही मिलेगा, नीचे की वेरिएंट पे बोस का नहीं होते। बट अगर आप नीचे की वेरिएंट मतलब HX2 से लेकर HX10 तक जितने सारे वेरिएंट्स आते हैं, 6 वेरिएंट्स, सब में एक चीज कॉमन है, आपको ये स्टीयरिंग के अंदर लेदर तो लोअर ट्रिम पे नहीं मिलता है, लेकिन ये जो Hyundai के लोगो गायब कर दिया गया है कंप्लीटली। अब यहाँ पे 4 डॉट आता है, प्रीमियम लगता है हर एक गाड़ी के साथ, आई थिंक जल्दी होने वाला है, तो वेन्यू के साथ भी हो चुका है। यहाँ कुछ बटन मिलते हैं, आप देख सकते हो, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट सब में मिलेगा। यहाँ मिलता है ADAS की कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जो बटन आपने देखा ये इंफोटेनमेंट से जुड़े बटन से, एक बार इंजन स्टार्ट बटन को ढूंढ लेते हैं जो कुछ यहाँ पे प्लेस्ड है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ये टर्बो इंजन के साथ ही रेड इंसर्टिंग अक्रॉस द पैनल, मतलब अगर आप अंदर की तरफ भी देखेंगे तो वो चीज कंटिन्यू हो रहा है जो आपको टर्बो वेरिएंट के साथ ही मिलेगा। काफी
प्रीमियम लगता है। डीसीटी के साथ हमारे पास गाड़ी है, दैट्स व्हाई जीएसटी कुछ ऐसी ऑफर की जाती है। अगर आप इसकी स्क्रीन को देखेंगे, ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड स्क्रीन है। इग्निशन ऑन करने के बाद आप देख सकते हो इसकी एमआईडी एंड इंफोटेनमेंट दोनों एक साथ मर्ज कंडीशन में आते हैं। अब याद रखिएगा, ये टॉप वेरिएंट दिखा रहा हूँ, इसके साथ ही एनालॉग पैटर्न जरूर विजिबल हो रहा है, बट ये एनालॉग एक्चुअल में नहीं है, ये कंप्लीट डिजिटल सिस्टम के साथ आते। राइट साइड पे जो बटन आपको ऑफर की जाती है, यहाँ पे मोड बटन दिखाई दे रहा है ना, इसको जैसे प्रेस करेंगे तो आपको ये मोड के अंदर इंफोटेनमेंट एक्टिव हो जाएगा। इस इंफोटेनमेंट के अंदर सिस्टम नोटिस करेंगे तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वेल सपोर्ट करता है। ये स्क्रीन ड्राइवर साइड थोड़ी सी टिल्ट देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे तो आपको एयरबैग्स के इंडिकेशन दिखाई दे रहा है ना, पैसेंजर एयरबैग्स ऑन है उसके इंडिकेशन दिखा रहा है, सीट बेल्ट कोई नहीं लगाया उसकी इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, और मूड लाइट अक्रॉस द पैनल। ये जो डैशबोर्ड है, ये रेड बॉर्डर लाइन के नीचे से ये मूड लाइट जा रहा है, पूरा पैनल पे आप देख सकते हो रन कर रही है। ये चीज काफी फैंटास्टिक दिखाई दे रहा है। टॉप मॉडल है, दैट्स व्हाई पैडल शिफ्टर से लोअर ट्रिम पे ये नहीं होता है। अब ये टॉप मॉडल डीसीटी देख रहे हो, दैट्स व्हाई पैडल शिफ्टर है। अगर आप मैनुअल में गाड़ी लेंगे तो ये नहीं मिलते। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर सब कुछ मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्ट करना चाहते हो तो टिल्ट मिलता है। टेलीस्कोपिक, भाई टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट वो चीज़ आपको नहीं ऑफर कर रहे, जस्ट आपको टिल्ट ही ऑफर कर रहे। ऊपर देखेंगे तो एक पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं मिलेगा, सिंगल पैनल सनरूफ है, अच्छा खासा काम करते हैं। लाइट कंप्लीट एलईडीज के साथ ऑफर की जाती है। सनरूफ कंट्रोल के लिए यहाँ बटन ऑफर की जाती है। आईआरबीएम ऑटो डिमिंग है, एसओएस की बटन आपको यहाँ मिलता है। इसके साथ ब्लू लिंक की बटन आपको यहाँ ऑफर की जाती है। और इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको ये जो एसी वेंट्स दिखाई दे रहा है, इसकी जो पैटर्न है ये किसी दूसरी गाड़ी के साथ, Hyundai की किसी और गाड़ी के साथ रिजेंबल नहीं करता। इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइवर, को ड्राइवर दोनों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स एंड आउटलेट्स देखेंगे तो यहाँ मिलता है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलता है। एंड अगर आप ओवरऑल पैनल को देखेंगे, ये पैनल टर्बो इंजन के साथ होने की वजह से इतने सारे रेड इंसर्टिंग अक्रॉस द ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे स्टिचिंग के अंदर भी ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। ग्लोब बॉक्स को देखेंगे तो ग्लोब बॉक्स सॉफ्ट ओपनिंग के साथ नहीं है, ये काफी हार्ड ओपनिंग है, ये सॉफ्ट ओपनिंग होना चाहिए था। अदरवाइज गाड़ी में कुछ दिक्कत नहीं है। जो जो फीचर ऑफर की जाती है, आप लगभग 18,25,000 पे कर रहे हो, मतलब एक मोटा अमाउंट होता है। एक सेडान गाड़ी के साथ अगर टॉप मॉडल देखेंगे तो 18,25,000 आई थिंक जस्टिफाइड है, बिकॉज गाड़ी में इतने सारी चीज़ ऑफर कर रहे हैं। डिफरेंस ये है, अगर आप टर्बो में जाते हो तो ये गाड़ी लगभग 157 बीएचपी पावर एंड 253 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, जो मोर देन इनफ है। काफ़ी पावरफुल इंजन है। 1.5 लीटर के साथ पेट्रोल इंजन अगर इतना पावर एंड इतना टॉर्क डिलीवर करते हैं, मुझे नहीं लगता आपको रिग्रेट होने वाला है, बिकॉज इतना सही डील अगर इस बजट पॉइंट में टॉप मॉडल ऑफर करते हैं। ऊपर से डीसीटी ट्रांसमिशन है, ऊपर से लोअर ट्रिम पे जाएंगे तो मैनुअल का ऑप्शन भी इस टर्बो के साथ मिलेगा। बट अगर आप नॉन टर्बो के साथ जाना पसंद करते हो तो नॉन टर्बो में आपको इस गाड़ी में जितना पावर है 113 बीएचपी एंड 144 न्यूटन मीटर टॉर्क ऑफर की जाती है। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप उतना पावर टॉर्क में हैप्पी हो तो डेफिनेटली वो गाड़ी आपके लिए। उसके लिए आई थिंक पैसा 1 से 1.5 लाख और कम पे करना होता है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। अगर आप देखो गाड़ी में चेंजेस क्या क्या है, ये जो हेडलैम्प ऑफर कर रहे हैं, इसके अंदर 2 प्रोजेक्टर सेटअप है, जो पैसा उसूल वाला डील आप बोल सकते हो, बिकॉज ये चीज़ की रिक्वायरमेंट था। ग्रिल और छोटा हो चुका है, ग्रिल पहले थोड़ी डिफरेंट दिखता था, अभी और थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये एक बढ़िया डील है। अगर आप टर्बो में जाते हो तो ब्लैक कलर की अलॉय विथ रेड कलर की ये कैलिबर, ये सब कुछ प्रीमियम डील में कन्वर्ट हो जाते। बट अगर आप पीछे से देखते हो तो नीचे की बम्पर यूनिट चेंज हो चुका है। अगर आप इंटीरियर से देखते हो तो वहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर Hyundai की लोगो हट चुका है और स्टीयरिंग और थोड़ा प्रीमियम लगता है 4 डॉटेड लाइन की वजह से। बाकी गाड़ी तो ओवरऑल सेम है। जिस हिसाब से इस गाड़ी के सेल है, आई थिंक और ज़्यादा सेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज गाड़ी की लुक पहले से और बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हमें तो पसंद आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको ये जो स्पॉइलर वाला हिस्सा है इसको ऐड की गई है, जो दिखने में दूर से और खूबसूरत दिखता है। अब पीछे की लुक में ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एडिशन है, ये इसकी वजह से गाड़ी की लुक और अच्छा लग रहा है। गाड़ी में ADAS सिस्टम ऑफर किया जा रहा है। गाड़ी में आपको ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, जो तमाम फीचर होना चाहिए सब मिलता है। इंजन ऑप्शंस में आपको एक नॉन टर्बो, एक टर्बो आता है। अब सभी लोग जानते हो Hyundai के पास ये डीजल इंजन का कोई सिस्टम अभी तक बचा नहीं है, सब कुछ डीजल इंजन बंद हो चुका है। अब पेट्रोल मिलेगा या तो इलेक्ट्रिक मिलेगा। वर्ना के साथ इलेक्ट्रिक कब आएगा हमें पता नहीं है, बट अगर आप ये पेट्रोल इंजन पसंद करते हो, एक सेडान गाड़ी पसंद करते हो, तो डेफिनेटली आपको शोरूम विजिट करना चाहिए। शोरूम कोलकाता से देख रहे हो तो शाइनी Hyundai पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये बाईपास वाला आउटलेट है, यहाँ से हम शूट कर रहे हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप एक अच्छे शहर में रहते हो जहाँ पे रास्ता अच्छा है, सड़कें अच्छा है, तो आप सेडान के साथ जा सकते हो। सेडान गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत बेहतर होता है। रास्ते खराब होने की वजह से लोग आजकल नहीं ले रहे। रास्ता ठीक है तो डेफिनेटली आप सेडान के साथ जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।